हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। जहाँ तक अपन ने सवाल संख्या 10 तक कल अपन ने क्लियर कर चुके हैं, उसी सीरीज में आज अपन आगे बढ़ेंगे। यह देखो, अनुच्छेद तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह होते हैं मोस्ट टास्किंग, जो हर एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, तो उनको अपन को ज़्यादा अच्छी तरह याद करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आइए, सबसे पहला आता है हमारे आज का आर्टिकल संख्या 45 के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिकल संख्या 45 अर्थात अनुच्छेद संख्या 45 किससे संबंधित है? तो अपन बताएंगे बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 45। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। नंबर 2 सवाल देखो, अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक। यह हमें क्या बताता है? तो आप सबने बताया था यह हमें फंडामेंटल राइट बताता है, अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी देता है। लेकिन आर्टिकल नंबर 51 ए हमें क्या बताता है? तो आर्टिकल नंबर 51 ए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। तो यह बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, तो आपसे ध्यान रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलग चीज़ है, फंडामेंटल राइट अलग चीज़ है। तो फंडामेंटल राइट हमें कौन बताता है? फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल नंबर 51 ए। ठीक है, तो अपन ने अभी तक पहला पढ़ा आर्टिकल नंबर 45 बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, हमें आर्टिकल नंबर 45 बताता है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 51 ए, यह हमें क्या बताता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। तो दोनों सवाल ऐसे क्लियर हो चुके हैं। आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अपन बताएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे संबंधित है? यह आर्टिकल नंबर 51 ए से यह संबंधित है। तो यहाँ से आपसे 4 प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं और चारों प्रकार आपको बता दिए गए हैं। नंबर तीसरा सवाल आज का हमारा आर्टिकल नंबर 52 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 53 क्या होगा? आर्टिकल नंबर 53 लिखिए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में निहित होगी? राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। तो अपन क्विक रिवीजन दोबारा, आर्टिकल नंबर 45 बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल नंबर 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में, आर्टिकल नंबर 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके हाथों में निहित होगी? यह राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आइए, आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 54 हमें बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है। यह बात भी आपको पढ़ाई जा चुकी है विद डिटेल। आर्टिकल नंबर 61 किससे संबंधित है? यह राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, महाभियोग क्या होता है? अपने राष्ट्रपति को अपने पद से समय से पूर्व हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। तो देखो, अपन ने सबसे पहले आर्टिकल नंबर 45 के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था? बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। फिर अपन ने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल नंबर 51 ए। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, फिर अपन ने आपको बताया महाभियोग क्या होता है। सभी बातें आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और करत करत अभ्यास के। यही बात हम आपसे डेली कहते हैं। इस चीज़ को आपको बार बार पढ़ना है, जिससे चीज़ें आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगी। बिल्कुल आप एग्ज़ाम में जाओगे, सवाल यहाँ सेम टू सेम आपको सवाल यहाँ से मिलेगा। तो अपन कितने सवाल आज पढ़ चुके हैं? अपने 6 सवाल अभी तक क्लियर हो चुके हैं और कुछ जानकारी हमारे द्वारा आपको दी गई है, आप इनका भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अपन बताएंगे यह आर्टिकल नंबर 74 से संबंधित है। ठीक है,
आर्टिकल नंबर 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है, बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखिए अब, आर्टिकल नंबर 76 भारत द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह आर्टिकल नंबर किस में है? आर्टिकल नंबर 76 में है। इस पॉइंट को आप लिख लेना, सही रहेगा। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 76 राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आर्टिकल नंबर 79, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संसद के गठन को बताता है। आर्टिकल नंबर 79 किसको बताता है? संसद के गठन को बताता है। लिखिए आर्टिकल नंबर 79 संसद के गठन को। अब आता है देखो 79 संसद को बताता है। आर्टिकल नंबर 80 यह हमें राज्यसभा के गठन को बताता है, और आर्टिकल नंबर 81 यह हमें लोकसभा के गठन को बताता है। तो यहाँ से तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट टास्किंग। तो दोबारा क्विक रिवीजन, आर्टिकल नंबर 74 भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 76 महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा आर्टिकल बताएगा? 76। आर्टिकल नंबर 79 संसद के गठन को बताता है। क्या बताता है? संसद का गठन। आर्टिकल नंबर 79 संसद से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा से, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 और 81 आर्टिकल नंबर लोकसभा से संबंधित है। ठीक है, तो देखो कितने सारे सवाल अपन पढ़ चुके हैं और छोटा सा सेशन हुआ है अभी तक। आइए आर्टिकल नंबर 85 85, आर्टिकल नंबर 85 क्या है? लोकसभा का विघटन से यह संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो दोबारा क्विक रिवीजन करेंगे अपन। अब सबसे पहले अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 क्या था? बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। फिर अपन ने नंबर 2 बात पढ़ी, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35, यह हमें क्या बताता है? तो आप बताएंगे यह हमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है, अर्थात मौलिक अधिकारों के बारे में बतलाता है। फिर अपन ने इससे आगे पढ़ा, फिर अपन ने सामने एक आर्टिकल आया, आर्टिकल नंबर 51A, यह हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है। क्या बताता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है, अर्थात मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, आपको क्या है एग्जाम में इन वर्डों पे ध्यान देना है। आप क्या जल्दी जल्दी में क्या पढ़ते हो? मौलिक कर्तव्यों को आप इग्नोर कर जाते हो और उसको क्या पढ़ जाते हो? मौलिक अधिकार पढ़ जाते हो। ऑप्शन में मौलिक अधिकार वाला भी सवाल आंसर देता है, तो आप बिना देखे उस पर टिक करते हो, और बाद में जब आप आंसर के मिलाते हो तो आपको बहुत दुख होता है, क्योंकि यह सवाल तो हमको आता था, हमने आते हुए भी इसको गलत कर दिया। तो ऐसी गलती अपन नहीं करेंगे, अपन ढंग से पढ़ेंगे चीज़ों को। आइए फिर अगला आर्टिकल आता है हमारे पास, आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलता है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथों में निहित है? राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति के चुनाव से यह संबंधित था। आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति के चुनाव से यह संबंधित था। फिर अपन ने अगला आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल नंबर 65 राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग आपको बता चुके हैं। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 79 संसद से संबंधित है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा से संबंधित है। फिर अपन ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 81 यह लोकसभा के गठन से संबंधित है। ऐसे आपको उंगलियों पे सारे सवाल याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल नंबर 85 यह हमें क्या बताता है? लोकसभा का विघटन बताता है। क्या बताता है? लोकसभा का विघटन बताता है। जैसे ऐसे एक बार आप क्या करें, इसी स्टाइल से आप पढ़ें। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले एक बार जैसे अपन पढ़ते हैं, हर सवाल को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना। जैसे पहले सवाल का जवाब लेना, फिर उस जवाब से क्या सवाल बन सकता है उस पर ध्यान देना। पहले अपन ऐसे पढ़ेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, लास्ट से जैसे बना 10 क्लियर हो चुके हैं, 10 के बाद अपन रुकेंगे। रुकने के बाद उसको पहले तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, शुरू के 5 को रिवाइज करेंगे। ठीक है, ऐसे एक बार में नहीं होगा, लेकिन आप बार बार बोलेंगे। सबसे पहले अपन ने आर्टिकल नंबर 45 पढ़ा, फिर अपन ने आर्टिकल नंबर 51A पढ़ा, फिर 52 पढ़ा, फिर 54 पढ़ा, फिर 53 पढ़ा, फिर इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। 61 पढ़ा, 74 पढ़ा, 79 पढ़ा, 80 पढ़ा, 81 पढ़ा और 85 पढ़ा। इस प्रकार आप याद करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत कम समय में और अच्छी तरह से, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि आप आज याद कर रहे हैं कल भूल रहे हैं, आपको ये लंबे समय तक याद रहेगी। तो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। एक नहीं 2 बार देखिए वीडियो को। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।